नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। कल हम लोग पांडवों के महाप्रयाण की कथा सुने 15वां अध्याय तक। 16वें अध्याय में महाराज परीक्षित के दिग्विजय की कथा है। आप कल सुन चुके हैं। जब महाराज युधिष्ठिर को यह संवाद मिला कि भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, तत्काल उन्होंने अपना उत्तराधिकार महाराज परीक्षित को सौंपा और उधर मथुरा मंडल का राजा जादवों में अवशेष बजनाभ को बनाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ममेरे फुफेरे भाई थे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और भगवान के प्रद्युम्न भाई हुए, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अभिमन्यु के परीक्षित भाई हुए, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं बजनाभ। तो बजनाभ के महाराज परीक्षित चाचा लगते थे। कल कथा के बाद प्रायः कई भक्तों के मन में जिज्ञासा थी। लगभग 10-12 लोग एक ही प्रश्न को कर रहे थे कि जिस समय अर्जुन भगवान के महिषियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे, तो साधारण कोल भील भगवान के पत्नियों को छीन लिए गोप, और फिर उनका हुआ क्या? यह तो असंभव बात है। जो भगवान की स्वयं शक्तियां हैं, उनको साधारण जन छीन ले, अपने बस में कर ले, यह असंभव बात। स्कंद पुराण में कथा है 4 अध्यायों में कि वो महिषियां कहीं दूसरे जगह नहीं गई थी और न कोई दूसरा छीना था। किसी भी भक्तों की जीवन में भक्ति की सबसे बड़ी कसौटी है कि वह विनम्र रहे, अपने किसी भी बल, पौरुष, सामर्थ्य, भक्ति का अहंकार न करे। अर्जुन अजय विजेता, भगवान शिव, भगवान इंद्र को भी युद्ध में पराजित करने वाला, भीष्म को भी धाराशाही करने वाला, कहीं अहंकार के समुद्र में गोता न लगाने लगे। इसलिए भगवान जाते जाते एक पत्र दिए अपने सारथी के द्वारा और कहे कि अर्जुन को यह काम सौंप देना कि वहां द्वारिका से महिषियों को लेकर सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचे और उनकी रक्षा करे। अर्जुन के जिम्मे एक काम सौंपा गया। अर्जुन उस पत्र को पढ़कर अपनी जिम्मेवारी समझे और लेकर हस्तिनापुर जाने लगे। लेकिन भगवान पृथ्वी को छोड़ चुके थे। अर्जुन का वह बल, पौरुष जो विश्व विख्यात था, सर्व विदित था, वही प्रसिद्ध गांडीव, वही रथ, सब कुछ, लेकिन वह सारथी नहीं था। बस एक कमी थी। और बीच रास्ते में अनेक रथों पर महिषियों को बैठा कर लेकर जा रहे थे, और रास्ते में साधारण वेश में स्वयं भगवान, दूसरा कोई नहीं, साधारण वेश में जनजातियों के रूप में, कोल भील गोप के रूप में घेर लिए और साधारण लाठी, डंडा, तीर, धनुष से अर्जुन को पराजित कर दिए। अर्जुन यह मानकर लौट गया कि आज कृष्ण के अभाव में हमारा बल काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो महिषियां किसी दूसरे के हाथ में नहीं गई, वो स्वयं भगवान ही उनको इस तरह किए और वो ब्रज में आ गई। स्कंद पुराण में कथा है, तक एक दिन अचानक बजनाभ के समक्ष भगवान की रानियां दिखाई दी। वो तो राजा बन गए थे, लेकिन भगवान की सभी रानियां ब्रज में घूम रही थी। तो उनसे मिली और बजनाभ से अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण विरह में व्यथित थी, लेकिन भगवान के उन समस्त रानियों में कालिंदी जो थी वो प्रसन्न थी, बाकी सब दुखी थी, शोक में ग्रसित थी। तो सब लोगों ने मिलकर कालिंदी जी से कहा कि आप कृपा करके बताइए कि प्रियतम के जाने के बाद भी आप प्रसन्न क्यों हैं? तो कालिंदी जी बताई कि यह तो हमारा सौभाग्य है कि मुझे अपने प्रियतम के वियोग हुआ ही नहीं। जब ब्रज में रहे तब भी मेरे साथ विहार किए, और द्वारिका में रहे तब भी, और आज पुनः मैं ब्रज में हूँ, अपने स्वरूप में उनको मैं देखती हूँ, लेकिन इस रहस्य को आप नहीं जान रही, यह दुख की बात है। तो इसको कैसे जाना जाए? तो वही कालिंदी बताई कि इसी ब्रज में हमारे प्रियतम के कृपा से उद्धव गोपियों का प्रेम देखकर यहाँ गिरिराज गोवर्धन में गुलमलता वृक्ष के रूप में रहता है। अगर
उस उद्धव को प्राप्त करने के लिए सभी लोग मिलकर कीर्तन करेंगे, परीक्षित इस तरह की व्यवस्था करे ब्रजनाभ, तो संभव है उद्धव प्रकट होंगे और वही उद्धव बताएंगे कि कैसे हम लोग उनके विरह से शांत होंगे। तो महाराज परीक्षित इस तरह की व्यवस्था किए। इसके बाद उद्धव जी कुसुम सरोवर की झाड़ियों से, जहाँ श्रीमती राधा रानी फूल चुनने के लिए आती थी, उन छोटे छोटे झाड़ियों से उद्धव निकले। बड़ा सुंदर सांवला सलोना रूप और बड़ा प्रसन्न मुद्रा में। फिर उद्धव जी ने उन सब के लिए भागवत सुनाना प्रारंभ किया और कहा कि महाराज परीक्षित, इस कथा में किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित हो, इसके लिए आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। कभी भी कलयुग का आक्रमण हो सकता है, आप निश्चिंत मत रहिए, कलयुग का समय आ चुका है, इसलिए निर्विघ्न कथा हो, इसकी व्यवस्था आपके जिम्मे है, मैनेजमेंट आपके जिम्मे, आप बाहर रहकर संभालिए, कथा बढ़िया से हो जाए। खुशी तो हुई कि चलो शत्रु से लड़ाई करने का अवसर मिला, क्षत्रिय होने के कारण प्रसन्न थे, लेकिन कथा से वंचित हो रहा हूँ, ये दुख है। तो उन्होंने उद्धव जी के चरणों में कहा कि मुझे भागवत की कथा से वंचित न किया जाए। तो कहे नहीं, इसकी चिंता मत करो, भागवत के तो सच्चा अधिकारी एकमात्र तुम ही हो। भागवत की व्यवस्था का असाधारण फल होता है। भगवान के इन पटरानियों को, यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा सुनने की व्यवस्था करोगे तो इसके बदले में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप व्यास नंदन सुखदेव तुमको भागवत सुनाएंगे जीवन के अंत में, और तुम्हारे बाद इस भागवत की परंपरा एक अस्थायी रूप में बनेगी और तुम्हारी कृपा से आने वाले वैष्णव भी भागवत सुनते रहेंगे। यह उद्धव जी का वरदान था। तो इस प्रकार उद्धव जी भागवत सुनाए और भागवत सुन करके वहाँ उपस्थित सभी लोग लगभग कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गए, पूरा विरह चला गया। और वहाँ वर्णन है कि भगवान की पटरानियां अपने प्रियतम के संग सुख का लाभ प्राप्त की और फिर भगवत धाम को चली गई उद्धव जी की कथा सुनने के। तो ये संक्षेप में कथा है। इसको सूत गोस्वामी कथा के वक्ता श्रोता आदि के विविध लक्षण के साथ अध्याय पूरा करते हैं, 4 अध्याय। लेकिन मुझे केवल इस बात को बताना था कि भगवान की रानियों को कोई दूसरा साधारण गोपाकोल भी नहीं छीने थे, स्वयं भगवान छीने थे, और अर्जुन के अंदर अहंकार न आ जाए इसके लिए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार परीक्षित के जन्म के समय ज्योतिषियों ने उद्घोषणा किया था, ठीक हूबहू सारे गुण महाराज परीक्षित में विद्यमान, सारे गुण उसी प्रकार धैर्य, ज्ञान, बल, पौरुष, सौंदर्य सब कुछ उनमें था। फिर उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और 4 पुत्रों का जन्म दिया, जन्मेजय आदि। और फिर कृपाचार्य जो महाभारत युद्ध में बचे हुए थे, उनको अपना आचार्य बनाकर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ। महाराज परीक्षित की यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता है, देवता प्रकट होकर अपना भाग लेते थे, सब लोग देखते थे अपना यज्ञ के भाग ग्रहण कर रहे हैं देवता लोग। इस प्रकार एक बार की बात है, महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण किया है और एक गाय और बैल के जोड़ों को मार रहा है, पैर से मार रहा है। तब उन्होंने उस कलयुग को जो राजा का वेश धारण किया था बल पूर्वक पकड़कर दंडित किया। तब तक शौनक जी प्रश्न करते हैं, वो बल पूर्वक पकड़कर दंडित किए, गाय को ठोकर से पैर से मार रहा था और उसको छोड़ दिए, जान से नहीं मारे। कलयुग को केवल दंड देकर क्यों छोड़ दिए? उसको तो जान से मार देना चाहिए। वह अधम गाय को लात से मारा था और महाराज परीक्षित अर्जुन के वंशधर, भगवान के भक्त, और उसको जीवित छोड़ दिए, उसको तो मार देना चाहिए था। इसमें निश्चित रूप से कोई रहस्य है, क्यों छोड़ दिए? इस कथा को और रोचक बना रहे हैं शौनक जी। ऐसे तो सूत गोस्वामी कह ही रहे थे, लेकिन बीच में रोककर और रोचक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इस प्रसंग में भगवान की कोई रहस्यमय लीला है या महाराज परीक्षित की कोई महान तात्पर्य है, अभिप्राय है। तो आप अवश्य इस कथा को कहिए, क्योंकि दूसरी बातों को व्यर्थ चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, इसमें तो आयु ही व्यर्थ बीतती है। जिस बातों से भगवान का संबंध नहीं हो, उन बातों में व्यर्थ का समय नहीं बिताना चाहिए। आप कृपा करके कहिए और निश्चिंत होकर कथा कहिए, सूत गोस्वामी से कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस सत्र में साक्षात मृत्यु को, यमराज को यहाँ समित कर्म में दीक्षित कर दिए हैं। वहाँ चुपचाप बैठा, जब तक कथा होगा तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी।
आप निश्चिंत कथा कहिए, कोई हलचल नहीं। इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान की लीला कथा का श्रवण। इस तरह अगर समय मिले, अवसर मिले तो भगवान की कथा सुनना चाहिए, लेकिन सब तरह का सुयोग मिले, अवसर मिले, शरीर स्वस्थ हो, सब चीज ठीक हो, लेकिन कथा नहीं मिलता है तो एक अफसोस करते हुए शौनक जी कहते हैं, अहो निर्लोके पीबेत हरिलीला मृतम बच न कश्चिन मृयते तावद याव दास्त इहांतकः एतदर्थम ही भगवान आहुतः परमर्षि भी अहो निर्लोके पिएत हरिलीला मृतम बच। जब तक जमराज यहाँ बैठे हैं तो ये मृत्यु का काम पोस्टपोन्ड है और तब तक किसी की मृत्यु होगी नहीं। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोग जिसको एकदम मरना निश्चित है, उनको भगवान की लीला सुधा का पान करना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग यहाँ अवसर दिए हैं कि इस समय किसी को मरने का टेंशन नहीं है, केवल कथा सुने। और जिनको निश्चित मरना है, सिर पर चढ़ा हुआ है काल, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो और सावधान रहना चाहिए, पता नहीं कब मर जाएंगे। इसे मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्य वही निर्दया हृदय नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। टाइम तो बीत ही जाता है जीवन का। एक तो अज्ञान है, समझ कम है, उम्र थोड़ी है और दुर्भाग्य है कि दुनिया भर के व्यसन काम धंधा पड़ा हुआ है, अवसर ही नहीं मिलता और ऐसे में आयु व्यर्थ बीती जा रही है, व्यर्थ के कामों में दिन और निद्रा में रात। इसलिए आप कृष्ण कथा सुनाइए। तो सूत गोस्वामी अब कथा को आगे बढ़ाते हैं कि जिस समय महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए जा रहे थे, देश देशांतर में अपने देश में घूम रहे थे, अपने निकटवर्ती जो प्रदेश है वैसे राजा अगर कुछ उटपटांग काम कर रहे हैं तो उनको समन करते थे। इस प्रकार सुरक्षित रूप से जनता का समाचार लेते हुए, दुख सुनते हुए जा रहे थे। हमेशा सावधान रहते थे कि कहीं भी किसी भी जनता को कोई दुख न हो, इसको देखते थे और युद्ध का अवसर आने से घबराते नहीं थे। उससे उनको बहुत प्रसन्नता होती थी। दिग्विजय करते हुए उनके साथ सेनाएं भी चलती थी, पैदल सेना, हाथी, घोड़ा, रथ सब चलता था। तो इस प्रकार घूमते हुए महाराज भद्रास्वम केतुमालम च भारतम चौतरान कुरुन किम पुरुषादीन वर्षाणी विजित्य जगृहे बलिम तत्र तत्रोपशीर्णमान स्वपूर्वेशा महात्मनाम प्रगीयमाणम च जसः कृष्ण महात्म सूचकम। जहाँ जहाँ जाते थे, भद्रा, सुकेतु, माल, भारत, उत्तर कुरु, किम पुरुष, सभी वर्षों में सभी राजा लोग उनको सम्मान करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और सब जगह भगवान कृष्ण की महिमा इनको सुनने को मिलता है। इनके पूर्वजों की कथा और पूर्वजों के साथ अर्जुन के साथ कृष्ण की कथा सुनने को मिलती, बहुत प्रसन्न होते थे कथा को सुनने। आत्मानम च परित्रात अस्वस्थामनोस्त तेजस स्नेहम च विष्णु पार्थानाम तेषाम भक्तिम च केशवे। महाराज परीक्षित जब यह सुनते थे कि वह श्री कृष्ण हमारे पितामहों के साथ कितना स्नेह किए, पितामहों की बात छोड़िए, हमारे शरीर को माता के गर्भ में रक्षा किए अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से, यह सुन करके भगवान कृष्ण के प्रति इनका स्नेह, इनका प्रेम और बढ़ जाता था। जो लोग इस प्रकार का चरित्र सुनाते थे उनको महाराज स्पेशल गिफ्ट देते थे, स्पेशल दान, बहुमूल्य वस्त्र, मणियों का हार उपहार के रूप में देते थे। इस बात को हमेशा याद करते थे। वे सुनते थे कि भगवान किस प्रकार प्रेम परिवश होकर सारथी बने, पार्षद बने, सेवक बने, सखा बने, दूत बने और महाभारत युद्ध जितना दिन तक चला विरासन में बैठ करके उस शिविर की रक्षा करते रहे। स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणंतिम च विष्णु भक्तिम करोत नृपति चरणारविंदे। ये सुन कर महाराज परीक्षित एकदम कातर हो जाते थे, किस प्रकार भगवान हमारे पितामहों की रक्षा किए हैं। शिविर का पहरा करते थे, महाराज युधिष्ठिर के साथ पीछे पीछे चलते थे, उनके सामने उनको प्रणाम करते थे। पांडवों के चरणों में संपूर्ण विश्व को झुका दिया। भगवान कृष्ण हमारे पितामहों के चरणों में संपूर्ण विश्व को झुका दिया। भक्तिम करोत नृपति चरणारविंदे। यह याद करके महाराज परीक्षित के हृदय में कृष्ण की भक्ति और बढ़ जाती थी। ऐसे देखते हुए जा रहे थे, तब तक महाराज परीक्षित की एक दृष्टि पड़ती है एक गाय और बैल के जोड़े को देख रहे हैं कि बैल के 4 पैर होना चाहिए, उसमें 3 टूट चुका है, 1 पैर पर है।
और गाय अत्यंत आंसू गिराते हुए रो रही है, बड़ा दुखनी है, उसके आंख से झरझर आंसू गिर रहा है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। महाराज परीक्षित इस दृश्य को देख रहे हैं। तो जो बैल है वो प्रश्न करता है गाय से कि हे कल्याणी, तुम कुशल से हो ना, तुम इतना दुखी क्यों हो? वो खुद दुखी है, उसका टांग टूटा हुआ है, लेकिन पूछ रहा है गाय से। और वास्तव में दोनों गाय और बैल, गाय के रूप में पृथ्वी थी और बैल के रूप में धर्म। महाराज परीक्षित इस दुख को देख रहे हैं, दृश्य को। धर्म रूप वृषभ प्रश्न करता है कि आप कुशल से हैं ना? आपके आंखों में गिरते हुए झरते हुए आंसू को देखने से ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा निकटतम प्रियतम का वियोग हो गया है। तुम किसके लिए चिंता कर रही हो? क्या हमारे लिए दुखी हो? हमारे टांग टूटने से तुम दुखी हो गई हो? क्यों इस तरह दुखी हो? इस समय कलयुग का प्रभाव आ गया है, चारों तरफ दुर्भिक्ष, दुख, संकट, रोग बढ़ गया है। राक्षस जैसे राजा हो गए हैं, जनता को ही सता रहे हैं, खा रहे हैं। ब्राह्मण लोग कुकर्मी हो गए हैं, वेद उनके हाथ में पड़ा हुआ है, धर्म कर्म कुछ जानते नहीं। वास्तव में ऐसे राजाओं और ब्राह्मणों के चंगुल में पड़कर तुम दुखी महसूस कर रही हो। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहा है वो वृषभ। मैं समझ रहा हूँ, निश्चित रूप से तुम दुखी भगवान को याद करके हो, श्री कृष्ण को, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे ऊपर लीला कर रहे थे तो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य बढ़ गया था, लेकिन जब तुमको छोड़कर चले गए तो तुम उनके दुख से दुखी हो। देखो देवी, निश्चित रूप से भगवान तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिए। सबके वंदनीय देवताओं के भी आराध्य भगवान का वह चरण जो सहज भाव से तुमको प्राप्त होता था वो अब नहीं मिल रहा है। पृथ्वी कह रही है कि धर्म, तुम जो भी कहते हो समझ रहे हो, यथार्थ है, ठीक कह रहे हो। क्या मैं बताऊं, समस्त सद्गुणों से भरे हुए श्री भगवान हमको छोड़कर चले गए। अब भगवान के गुणों को पृथ्वी गिन रही है, इतना महान है। उनके साथ सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारिता। ये 39 अप्राकृत गुण जो भगवान में हैं, वो सारे गुण नित्य निरंतर भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन सारे गुणों के आश्रय स्वरूप भगवान जब चले गए तो इस पृथ्वी से भी वो सारा सद्गुण चला गया। यह सबसे दुख की बात है। इस लोक में रहने वाले लोगों के अंदर भी वो गुण नहीं है। और अब यह पृथ्वी पापमय कलयुग के दृष्टि के शिकार हो गई है। यही मुझको बहुत दुख दे रही है। आपस में दोनों बात कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे जैसे महान धर्म दुखी है, देवता दुखी हैं, ऋषिगण दुखी हैं, भगवान के भक्त साधु महात्मा दुखी हैं। इस प्रकार अनेक दुखों से मैं दुखी हूँ। मेरे दुख का कोई एक कारण नहीं है। क्या अपने दुखों को बताऊं? भगवान मुझे अभागिनी को छोड़कर चले गए। वास्तव में धर्म मैं क्या बताऊं, मुझे अपने सौभाग्य का अहंकार हो गया, इसलिए वो मुझे छोड़ दिए। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तब तक महाराज परीक्षित वहां पहुंचते हैं। परीक्षित महाराज देखे कि एक राजा का वेश धारण किया है, लेकिन व्यवहार से, स्वरूप से शूद्र है। धर्म और पृथ्वी को पैरों से मार रहा है, हाथ में डंडा लिया है, पीट रहा है गाय बैल के जोड़े को। महाराज परीक्षित देखते ही एकदम क्रोध में आग बबूला हो गए। तुरंत उनको क्रोध आ गया। एक पैर पर खड़ा है बैल, उसका पैर कौन काट दिया? और ये धर्मोपयोगी गाय जो हविष्य के लिए, यज्ञ के लिए हवन की सामग्री देती है, घी देती है, उसकी ये दुर्दशा महाराज अपने मन में सोच रहे हैं। उसको इस प्रकार दुख, दुबली पतली आंखों में आंसू, इस तरह सताई जा रही है। कौन ऐसा किया है इसकी दुर्दशा? महाराज तुरंत ही अपने रथ से उतर करके अपना धनुष चढ़ाए कलयुग को मारने के लिए और कहने लगे, अरे तू कौन है दुष्ट नीच? अभी अर्जुन का वंशधर परीक्षित जीवित है। इस राज्य में तू इस प्रकार का राजा का वेश नट का जैसा बनाया है, तुम निश्चित रूप से शूद्र है, नीच है, तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हमारे दादा अर्जुन और भगवान कृष्ण के जाने के बाद
अभी तुरंत ही इस तरह तुम्हारा साहस, अभी तुमको पता नहीं है कि अर्जुन का वंशधर परीक्षित जीवित है और तुम इन निरपराध पशुओं को ऐसे सता रहे हो। अब महाराज उस शूद्र रूपधारी राजा वेशधारी कलयुग को मारने के लिए धनुष जे उठाए और मारने के विषय में सोचने लगे, डांट रहे हैं तो अपराधी है, वध करने के योग्य है, तब तो वो सहम गया। तो इसके पहले विचार करने लगे महाराज परीक्षित कि कहीं मैं गलत स्थिति में न हो जाऊं, कन्फर्म हो जाना चाहिए कि इनको दुख कौन दिया है। ये राजा वेशधारी कलयुग ही दुख दिया है, कलयुग है कौन है इसको नहीं समझ रहे थे। कन्फर्म करने के लिए साक्षात धर्म स्वरूप बैल से ही पूछते हैं, आप बतलाइए आपके 3 पैर किसने तोड़ा है, आप इस तरह से दुखी क्यों हैं? हे धेनु पुत्र, आप शोक न करें, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप निर्भय हो जाइए और स्पष्ट रूप से बताइए कि आपको किसने दुख दिया है, किसने आपके पैर को तोड़ा है। और पृथ्वी से भी कहते हैं, हे देवी, जिन दुष्टों ने तुमको दुख दिया है और जिसके उपद्रव से तुम दुखी होकर रो रही हो, वह किसी भी प्रकार सुख से नहीं रह सकता। निश्चित रूप से चाहे वह कोई भी हो, स्वर्ग में रहने वाला देवता भी होगा तो उसके सुसज्जित बाजूबंद और मुकुट से सुसज्जित सिर और बाह को काट लूंगा अपने इस तलवार से, जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम उस व्यक्ति का नाम बताओ किसके कारण तुम दुखी हो, कौन तुमको दुख दे रहा है। इस तरह से इस महान पांडवों की कीर्ति में किसने कलंक लगाया है। हमारे राज्य में इस प्रकार के पशुओं को दुख, गाय और बैल को, ऐसा संभव नहीं है, तुम बताओ। दोनों से पूछ रहे हैं। महाराज के मन में आया कि अगर एकाएक मैं इस राजा वेशधारी पर शंका करके अगर मैं इसको मार दूं तो हो सकता है गलत हो, कन्फर्म हो जाना चाहिए। तब धर्म कहता है कि हे महाराज, आप पांडु महाराज के वंशधर हैं, आपके वंश में सभी लोग भगवान के समर्पित भक्त हुए हैं। आपके पूर्वजों ने कृष्ण की ऐसी भक्ति किया कि उनको अपना दास बना लिया। भगवान आपके पूर्वजों के सारथी बने, सेवक बने, दूत बने, क्या नहीं बने। आपकी ये भक्ति, धर्म के प्रति निष्ठा परंपरा से आ रही है, आपके पूर्वजों का देन है। जिन भक्ति के प्रभाव से आपके पूर्वजों ने कृष्ण को, भगवान को वश में किया, उसी वंश में उत्पन्न आप जो भी बोल रहे हैं उचित बोल रहे हैं। आप निश्चित रूप से हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक यह सवाल है कि मुझे कौन दुख दिया है, इस विषय को मैं नहीं बता सकता हूँ। इसका कारण यह है, कोई इस दुख के कारण को प्रारब्ध को कहता है, कोई कर्म को कहता है, कोई काल को, कोई स्वभाव को, कोई ईश्वर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे दुख का कौन कारण है। हमारा प्रारब्ध है, बुरा कर्म है, कि परिस्थिति ही ऐसी आ गई है, काल जिससे हम दुखी हैं, या हमारा स्वभाव हमको दुखी कर रहा है। कभी कभी सारा चीज ठीक ठाक है लेकिन अपना स्वभाव दुखी रहने का है, तो सुख में भी दुख बुद्धि करके टेंशन में रहता। अब इनमें कौन मत ठीक है, आप ही विचार कर लीजिए, मैं क्या बताऊं, मैं क्यों दुखी हूँ, आप स्वयं विचार कर लीजिए। तो परीक्षित महाराज तुरंत समझ गए। धर्म का तत्व इस प्रकार बोलने वाले आप साक्षात धर्मराज हैं, धर्मदेव हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में धर्म हैं। आप अपने दुख का कारण इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अधर्म करने वालों को जो नरक आदि दुख होता है वही चुगली करने वाले को भी होता। यहाँ कह रहे हैं कि धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसि वृष रूप धृक यदा धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। अगर कोई गलत काम किया है तो गलत काम की सूचना देने वाले को भी उसी तरह का दंड मिलता है, क्योंकि गलत बात की प्रचार नहीं होना चाहिए। तो गलत हो ही गया, अपने आप में गलत है और उसका प्रचार करेंगे तो अधिक लोग उस बात, गलत संवाद को सुनेंगे, तो ये उचित नहीं है। जैसे आजकल के मीडिया वाले केवल यही करते हैं, जितना गलत न्यूज हो वही देते हैं, और इससे समाज को सुख नहीं मिलता और दुख बढ़ता जाता है। जो गलत की प्रवृत्ति नहीं जानता उसे भी पता चल जाता है ऐसा गलती करना चाहिए। ये कह रहे हैं यदा धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। आप अपने दुख के कारण नहीं बता रहे हैं, सूचना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अधर्म करने वाले को जो दुख होता है वही चुगली करने वाले को भी होता है। आपके दुखों का निरूपण करना बड़ा कठिन है। सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य, लेकिन 3 चरण इस समय टूट चुका है कलयुग के प्रभाव से। अब मैं समझ गया
अब आपका एक चरण सत्य बचा हुआ है। इस प्रकार महाराज जब कलयुग के द्वारा दिए गए दुखों को धीरे धीरे समझ रहे हैं, फिर पृथ्वी के दुख को भी समझ गए। कह रहे हैं कि वास्तव में आप लोगों के दुख का एकमात्र कारण है भगवान का यहाँ से जाना और कलयुग का साम्राज्य। लेकिन महारथी परीक्षित जब इस प्रकार उनको सांत्वना दिए कि जब तक मैं हूँ आपको इस तरह दुख नहीं होगा, यह कलयुग जो आपको दुख दे रहा है इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर तलवार उठा लिए और कलयुग को मारने के लिए चले, तब तक एक घटना और हुई। कलयुग उनके चरणों में एकदम लोट पड़ा, गिर गया, फिर रख दिया एकदम। अब तो महाराज परीक्षित बड़ा असमंजस में पड़े, अब क्या करें। बड़े यशस्वी दीन वत्सल शरणागत रक्षक कलयुग को अपने पैरों पर गिरे हुए देखकर अब क्या करें, इस अपराधी को मारें कि रक्षा करें। परंपरा से एक ज्ञान मिला है कि जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा प्रथम काम है। तो कलयुग अब शरण में आ गया, सरकार अब हमारा समय हो गया है। जब से भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर गए हैं तभी से हमारा राइट हो गया है इस पृथ्वी पर। लेकिन आपके भय के मारे मैं अपना शासन कर नहीं रहा हूँ। मैं सोचा कि आपसे ही अब अनुमति ले लूं, लेकिन आप तो मुझसे मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं कुछ उटपटांग काम कर रहा था। लेकिन हमारा समय हो गया है, कृपा करके हमको रहने दिया जाए। द्वापर का समय बीत गया तो महाराज परीक्षित भी उसके ज्वाइन लेटर पर विचार करने लगे, भाई रहना ही चाहिए। तो विचार करते हुए महाराज निर्णय लेते हैं कि वास्तव में कलयुग में तो दोष है ही, अनेक दोष है, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण गुण है। सबसे महत्वपूर्ण गुण है कलयुग में कि भगवान हरि के नामों के उच्चारण से समस्त धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या, धारणा, ध्यान, समाधि का जो फल मिलता है वो सारा फल भगवान के नाम कीर्तन से मिल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से किसी तरह का दोष पाप सोचता है, करता है, तो उसका फल नहीं मिलता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। बल्कि मन से अगर धार्मिक कार्यों को सोचे तो उसको काउंट कर लिया जाता है। मन से अगर धर्म की बात सोचे तो उसका फल मिल जाता है, लेकिन अधर्म के बातों को नहीं। तो इस पर महाराज परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुए, कहे चलो कलयुग को देते हैं जगह। फिर महाराज परीक्षित कलयुग को कुछ खास स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूत जुआ, पान, शराब, नशा, मद्यपान, स्त्री, अवैध स्त्री संग और हिंसा, ये चार अधर्म के जगह है, इसको कलयुग को दिए। फिर याचना किया, पुनः याच मानय जात रूपम मदात प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। फिर जब आग्रह करने लगा तो उसके रहने के लिए स्थान दिए सुवर्ण, सोना। तो कलयुग का 5 स्थान हो गया। झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। द्यूतम से झूठ, जुआ खेलने में तो झूठ बोलना पड़ेगा। पान से मद, नशा का पीने से मद, स्त्री से काम, हिंसा से बैर, सोना से रजोगुण। तो इस प्रकार 5 स्थान जब दे दिया तब दे दिए महाराज परीक्षित। सूत गोस्वामी अब इस पर कमेंट करते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं। कहते हैं अमुनि 5 स्थानानि यह धर्म प्रभो कली औतरेण दत्तानि न्यवसत्ता निदेशकृत। अब तो वह आनंद से इन 5 स्थानों को स्वीकार करके अधर्म के मूल कली अपने निवास को फैलाने लगा, प्रचार करने लगा, ये मेरा स्थान है। और जो अधार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि करने लगा, तब कहते हैं सूत गोस्वामी की अथई तानी न सेवेत बुभूष पुरुष क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। कहते हैं भाई इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये 5 स्थान सेवन करने लायक नहीं है। खास करके विशेषतो धर्मशीलो, जो व्यक्ति धार्मिक है, भगवान का भक्त है, राजा है और समाज का अगुआ है, लीडर है, तो ऐसे लोगों को तो इन 5 स्थानों से सावधान रहना चाहिए। इन 5 के संग्रह के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। मुख्य रूप से लीडर को, धर्मोपदेष्टा गुरु को, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता को और धार्मिक राजा को नहीं लेना चाहिए। इन 5 स्थानों से परहेज करना चाहिए। इसके बाद महाराज परीक्षित जाने लगे। कुछ कथाकार कहते हैं कि जब महाराज कलयुग को 5 स्थान देकर जाने लगे और मन में खुशी थी कि चलो
भले इसमें दोष है लेकिन गुण है भगवान के नाम कीर्तन। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इस पर महाराज प्रसन्न थे, लेकिन कलयुग चलते चलते बड़ा जोर से हंसा, एकदम उदंडता पूर्वक अपमान करते हुए हंसा। तो महाराज पूछते हैं क्यों, तुमको हंसी कैसे आ गई, क्यों हंस रहे हो? तो बार बार हंस रहा था। तो महाराज जब पूछने लगे तो कहा कि महाराज आपकी मानसिकता पर मुझको हंसी आ रही है। आप जो सोच रहे हैं कि सारा लाभ नाम कीर्तन से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन नाम जप करने दूंगा तब न। मुख्य बात तो यह है कि वो जप में तो सारा गुण है, लेकिन वो जप उच्चारण करने दूंगा तब न फल मिलेगा। इतनी विघ्न, इतनी बाधा उपस्थित होगी कि कलयुगी लोग जान जाएंगे। तो अब तो महाराज दे चुके थे, अब क्या करें, इतना कठिन कलयुग है। इस प्रकार महाराज परीक्षित शासन कर रहे थे। अब आगे की कथा को कहते हैं 18वां अध्याय में सूत गोस्वामी। वैसे तो महाराज परीक्षित भगवान के समर्पित भक्त थे, सब तरह से उनकी मति कृष्ण में लगी हुई थी। दिन रात भगवान की भावना में भावित रहते थे, सारी आसक्ति छोड़कर कृष्ण के भजन में रहते थे। उनके राज्य का मुख्य काम था भगवान की भक्ति, और जीवन के अंत में सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर भगवान के चरणों में मति लगाए और भागवत सुने। सब कुछ भगवान के नाम कीर्तन से हो सकता है। और कुशलान्या सुसिद्धंति नेत्राणि कृतानि च, मानसिक दोषों को कोई काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित संतुष्ट थे कि चलो कलयुग के लोग अपराधी हैं, मन में बहुत दुराचार की बातें सोचते हैं, लेकिन कलयुग में इसको काउंट नहीं किया जाएगा तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार फिर आगे सूत गोस्वामी से शौनक जी प्रश्न करते हैं, हम लोग कृष्ण कथा को सुनना चाहते हैं। जिस तरह से महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में भगवान को स्वीकार किया और किस रूप में उनकी भक्ति हुई, इसको आप कृपा करके बताइए, क्योंकि इस यज्ञ कर्म से धुआं खाते खाते हम उब चुके हैं। अब हमको भगवान की कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इस कर्म पर कोई विश्वास नहीं है। आप कृपा करके कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। जो आपके श्रीमुख से कृष्ण कथा निकल रही है, किसी भी वस्तु से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तुलयामि लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्ता नाम किमुताशिष। जो रस प्रेमी भक्तों के लव मात सत्संग से प्राप्त होता है कथा सुनकर, उसकी तुलना स्वर्गीय सुखों से, मुक्ति से, मोक्ष से नहीं किया जा सकता। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों से तो क्या तुलना करना है। इसलिए आप कृपा करके कृष्ण कथा को सुनाइए। जो रस के मर्मज्ञ हैं, बड़े बड़े योगेश्वर, कृष्ण कथा में जो तन्मय रहते हैं, वे भगवान के महान भक्त अपना सारा जीवन कृष्ण कथा में बिताते हैं। हे विद्वान, आप कृपा करके उन कथाओं को कहिए। उनको उत्साहित कर रहे हैं कि वह महाराज परीक्षित किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी से कथा प्राप्त किए, किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी उनके जीवन के अंत में भागवत सुनाए। आप कृपा करके वर्णन कीजिए। उत्साहित कर रहे हैं शौनक जी, कहिए उस कथा को। जल्दी सुनना चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कब बोलेंगे। सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो कथा हुई है उसको रिले कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं शौनक जी कि सवई महाभागवतः परीक्षित एना पवर्गाख्या मदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र व्रजपाद मूलम तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थ आख्यान मर्त्याद्भुत जोग निष्ठम आख्यायनंता चरितोपन्नम पारीक्षितम भागवता भी रामम। आप कृपा करके उन आख्यान का वर्णन कीजिए। उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कहना चाहिए, साफ साफ स्पष्ट भगवान की भक्ति का विवेचन करना चाहिए, क्योंकि पद पद पर उन कृष्ण के लीलाओं में प्रेम झलकता है और उससे भक्तों को आनंद मिलता है। इसलिए आप कृपा करके सुनाइए, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। आप महाराज परीक्षित के समक्ष सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन को कहिए। तो सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वास्तव में आज हमारा जीवन धन्य हो गया। विलोम जाति में जन्म लेने के बाद भी आप जैसे महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिला, हमारा जीवन सफल हो गया। आप लोग हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। मैं भगवान की भक्ति करके, भगवान के गुणों को गा करके अपने दुष्कौल्य को
नीच वंश में जन्मे हुए पाप को आज नष्ट कर दिया। वृद्धानुवृत्या का मतलब आप जैसे वृद्ध श्रेष्ठ सीनियर महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिला, इसलिए दौष्कुल्य माध्यम विधनोत शीघ्रम, विलोम जाति में जन्म लेने का जो दोष है वो समाप्त हो गया। महत्मानम अभिधान जोग, विलोम जाति का अर्थ है उच्च वर्ण की माता हो और निम्न वर्ण का पिता। जैसे माता ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो तो उसे जो संतान उत्पन्न होता है उसको विलोमज कहते हैं, सूत कहते हैं। और इसी तरह और भी किसी दूसरे जाति में भी। तो इस तरह सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हम अपने इस निम्न वंश के दोष को आपकी सेवा करके पूरा कर लिया, शुद्ध कर लिया। वास्तव में अपने को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला है तो मन में जो मनोग्लानि है वो दूर हो रहा है। इसी प्रकार रामचरितमानस में एक प्रसंग है, केवट राज का नाम सुने हैं। गंगा पार करते समय भगवान राम को पार किया। जब वशिष्ठ जी और भरत जी मिलते हैं केवट से, बड़ा ही प्रेम से वशिष्ठ जी उनका वर्णन करते हैं और प्रणाम करने के लिए आता है तो जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, पकड़ करके छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं अरे भैया ऐसे मत, तुम जगत पूज्य हो, भगवान राम के मित्र हो, तुम मुझे प्रणाम मत करो, हृदय से तुम्हारा स्थान यहाँ है। भरत जी उनका चरण पकड़ ले लगते हैं केवट का। केवट तो सोच सोच कर एकदम मर रहा है दैन में। राम किन्ह आपन जब वहीं थे, भयो भुवन भूषण तब वहीं थे। अपने मन में सोच रहा है कि मेरे जैसा नीच जिस दिन मुझको भगवान ने अपना बनाया, स्वीकार किया, उस दिन से मैं इस जगत का श्रृंगार हो गया हूँ। भयो भुवन भूषण तब वहीं थे, मैं इस जगत का श्रृंगार हूँ। यद्यपि मैं नीच हूँ, कई चौपाइयों में वर्णन है, लेकिन एक चौपाई अत्यंत महत्वपूर्ण मुझको छूता रहता है। राम किन्ह आपन जब वहीं थे, जब ही मुझको भगवान अपना बनाए, स्वीकार किए, भयो भुवन भूषण तब वहीं थे, मैं इस पृथ्वी का, इस भुवन का श्रृंगार हूँ। क्योंकि रघुकुल के गुरु वशिष्ठ, संपूर्ण विश्व में सुप्रसिद्ध पंडित विद्वान मुझको हृदय से मिल रहे हैं। यह सौभाग्य मेरे व्यक्तिगत व्यक्तित्व का नहीं है, ये भगवान का स्वीकृति का फल है। उन्होंने मुझे स्वीकार किया, इसलिए आज मैं इतना महान हूँ। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी भी अनुभव कर रहे हैं कि यह हमारा दौष्कुल्य है, नीच वंश में जन्मा हुआ जो संस्कार है आज दूर हो गया, क्योंकि मैं महात्माओं की सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार अपने सौभाग्य का वर्णन करते हुए आगे भी कहते हैं कि निश्चित रूप से भगवान का यह पवित्र जस जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मैं सुनाऊंगा। आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार यात्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहा दिशुसंग मूढ़म ब्रजंति तत्पारमहंस्यमंत्यम जस्मिन हिंसो पस्मा स्वधर्म यहम ही पृष्ठो यमरो भवद्भीर आक्षक्ष आत्मा वगमोत्र जावन नभ पतंत्या समम पतंत्रीण तथा समम विष्णु गति विपश्चित। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जैसे सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं संबोधन करते हैं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ और मति के अनुसार जरूर वर्णन करूंगा। यह भगवान का जो चरित्र है अनंत आकाश की तरह है, लेकिन जैसे अलग अलग शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पक्षी उसमें उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि और मति के अनुसार कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान का चरित्र अनंत आकाश की तरह है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उस आकाश में भी पक्षी उड़ते हैं, तो जितनी सामर्थ्य है उतना उड़ते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कृष्ण कथा को कहूंगा। ये तो ऐसे अनंत कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, नेति नेति कही वेद पुकारे। एक दिन महाराज परीक्षित ऐसे ही मृगया के लिए वन में घूम रहे थे और घूमते घूमते उनको बहुत तेज भूख लग गया, बहुत तेज प्यास लग गई और पानी के लिए वो आसपास जगह खोजने लगे। तो उसी वन प्रदेश में एक महात्माओं का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में जब जाकर पानी ढूंढने लगे तो कहीं जल मिला नहीं और वहाँ एक महात्मा बड़ा ही शांत मुद्रा में समाधि में बैठा हुआ था। उसको देख करके निकट
जा करके उनसे जल मांगने की कोशिश किए, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। वो तो समाधि में थे। तो चलते चलते वो भूख प्यास से छटपटा रहे थे महाराज परीक्षित। एकाएक उस ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या हो गई। मैं आया हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट, इस देश का राजा, और अपने घर में पानी नहीं दे रहा है, आंख बंद करके समाधि दिखा रहा है। उनको क्रोध आ गया। और यहाँ कहते हैं सूत गोस्वामी की इनके जीवन का यह प्रथम अवसर था कि ब्राह्मण पर क्रोध आया था। और इस प्रकार वहाँ से लौटते समय जब चल दिए तो आश्रम के बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको अपने धनुष से उठाए और ले जाकर उस महात्मा के गले में डाल दिए, फिर चले गए। मन में बात आई कि नेत्र बंद करके ढोंग कर रहा है, तो चलो इसका स्वागत कर देते हैं, मरा हुआ सांप डाल देते। अपमान कर दिए। लेकिन उस समीक मुनि का एक तेजस्वी पुत्र था श्रृंगी, वहीं खेल रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने बताया कि वो जो राजा आया था ना, तुम्हारे पिता के गला में मरा हुआ सांप डालकर चला गया। राजा मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण एकदम क्रोध से आग बबूला हो गया, ब्राह्मण कुमार, और तुरंत श्राप दिया। कहता अरे नरपति कहलाने वाले एक उच्छिष्ट भोजी कौए के समान, ब्राह्मणों की कृपा से जीने वाले, ब्राह्मणों के दास होकर दरवाजे पर पहरा देने वाले क्षत्रिय, संपूर्ण भूमंडल की पृथ्वी का धन ब्राह्मणों का है। ये क्षत्रिय नौकर हैं हम ब्राह्मणों के, लेकिन ये अपने को स्वामी मानने लगा। गेट कीपर, ड्यूटी करने वाला कुत्ता अगर घर में घुसकर स्वामी जैसा व्यवहार करे तो उसे उचित दंड देना चाहिए। पहरा करने वाले कुत्ते को घर में घुसने का कहाँ अधिकार है? और तिरस्कार किया। अभी मैं इसको श्राप देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए तो ये उदंड क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। आज मैं दंड देता हूँ, देखो मेरे तपोबल को। और श्राप दिया कि एक कुलंगार परीक्षित मेरे पिता का अपमान किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन इसको तक्षक डसेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। अब बालक तो एकदम श्राप दे दिया क्रोध में, और उधर श्राप दिया और श्राप दे करके अपने पिता के पास आया और आकर लगा रोने पिताजी के पास, उनके देह पर गिर कर रोने लगा। तब तक शमीक की समाधि टूट गई। तो समाधि टूटी तो रोना चिल्लाना सुनकर आंख खोले, और आंख खोलने के बाद जब देखते हैं क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है, तब सारी कथा सुनाया कि वो राजा आया था, ऐसा किया वैसा किया, आपके गले में सांप डाल दिया, मैं उसको अपमान का बदला का मजा चखा दिया, श्राप दे दिया हूँ, अपनी खूब वर्णन कर रहा है। तब यह सुन करके समीक ऋषि बहुत दुखी हुए। कहे अरे मूर्ख बालक, तूने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत जघन्य पाप किए हो, तुम अबोध हो। वास्तव में थोड़ी सी गलती पर तुम इतना जघन्य दंड दिए हो। तुम नहीं जानते हो कितना बड़ा धार्मिक राजा था। उसके राज्य से सारे साधु संत महात्मा कितने सुखी थे, सबको भजन से तू दूर कर दिया। तुम निश्चित रूप से बहुत भारी गलती किए हो। जिनके राज्य में जनता निर्भय होकर रहती है, सब लोग सुखी हैं, ऐसे राजा को तुमने मृत्यु दंड दिया। बहुत दुखी हुए समीक ऋषि। इसके बाद ऐसे राजा के नहीं रहने पर जानते हो क्या होता है? अराजकता बढ़ जाता है। चोर, डाकू, लुटेरे और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाते हैं। ऐसे धार्मिक राजा की जरूरत है, लेकिन तुमने इस सम्राट के प्रति बड़ा अपराध किया। फिर भी समीक ऋषि भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है, आपके प्रेमी भक्त के प्रति अपराध किया है, आप इसे माफ कर दीजिए। भगवान के चरणों में समीक मुनि प्रार्थना किए। वास्तव में भगवान के भक्तों में बदला लेने की क्षमता है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप का कोई प्रतिकार नहीं करते। यही है साधुता। कई जगह भागवत में हम पढ़ते हैं कि साधु का परिभाषा है सहनशीलता। सीधा एक शब्द में कहा जाए साधु माने सहनशील। तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सही सुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। बस एक परिभाषा है। साधु का स्वभाव है तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नाश तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोपि। बदला में कुछ आक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित का जो अपमान हुआ, उन्होंने उसका कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि समीक मुनि ने अपने शिष्यों के द्वारा सूचना भेजा कि महाराज आपके जीवन में केवल अब 7 दिन बाकी है, अबोध बालक ने श्राप दिया है। इस संवाद को सुनकर महाराज परीक्षित कितना प्रसन्न हुए
कि उतनी प्रसन्नता किसी को बहुत बड़ा सुख साम्राज्य मिलने पर भी नहीं होगा। महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज अपनी प्रसन्नता से तुरंत ही अपना राज सिंहासन, अपना राज मुकुट अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को दिए और विचार किए कि वास्तव में ऋषि कुमार ने मुझको जीवन का 7 दिन पहले सूचना दे दिया मृत्यु का। ऐसा सौभाग्य तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। यह पता चल जाए कि हमको इस दिन शरीर छोड़ना है, ऐसा किसी को नहीं हो सकता। वास्तव में मुझ पर ब्राह्मणों की कृपा है। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज सेना और भरे खजाने को जलाकर भस्म कर दे। घर पर आकर ये सोच रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अभी सूचना नहीं मिला था, उसके पहले ही महाराज सोच रहे थे। घर पर आए तो होश। कुछ लोग कहते हैं कि जब अपना मुकुट निकाल कर रखे तब होश आया। जो सोना का मुकुट रखे थे तो कलयुग सवार था। आज जब घर पर आए तो इनके मन में आया कि अरे बहुत बड़ा अपराध हुआ। इस चिंता में पड़े हुए थे, तब तक सूचना मिल गई। सूचना मिल गई तो एकदम आसक्ति रहित होकर गंगा के तट पर जाकर बैठ गए और पुत्र को राज दे दिए। अनशन व्रत के लिए बैठ गए और यह संवाद जब सारे विश्व में फैला कि महाराज परीक्षित अचानक अनशन व्रत के लिए गंगा तट पर आ गए हैं, तो सब जगह से राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि आने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कौशव, अगस्त, भगवान व्यासदेव, देवर्षि नारद इत्यादि सभी लोग वहाँ उपस्थित, एक से एक ऋषि वहाँ जुटे हैं। और सब जब जुट गए तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है, यद्यपि मैं ब्राह्मणों के चरणों में अपराध किया है, निश्चित रूप से मुझसे बहुत भारी गलती हुई है, लेकिन हम आज धन्य हैं कि इस अवसर पर इतने महात्माओं के बीच हैं। और निश्चित रूप से इस राजवंश द्वारा निंदित कर्म हुआ है, फिर भी ब्राह्मणों की कृपा है, यहाँ आप जुटे हैं। और मैं देह गेह में आसक्त एक साधारण जीव और आप लोगों के बीच में पड़ा हूँ। आप कृपा करके सभी लोग मिल करके भगवान कृष्ण के जस को गाइए। परीक्षित महाराज के विचार का अनुमोदन प्राय वहाँ सभी महात्माओं ने किया। साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा किए। सब लोग महाराज परीक्षित के विचार का अनुमोदन कर रहे थे। और तब तक वहाँ अचानक उस समय हस्तिनापुर से गुजरते हुए व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रकट हो गए। उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन आ गए। वे वर्ण और आश्रम के चिन्हों से अलग थे, अपने आप में निज लाभ से संतुष्ट थे और उनका स्वरूप इतना सुंदर, एकदम श्याम वर्ण श्री कृष्ण जैसा था। और लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर कपोल, जांघ और 16 वर्ष की अवस्था। इनके रूप को बच्चे और स्त्रियां बड़ा ध्यान से देख रहे थे। हस्तिनापुर के गली से जब गुजरने लगे तो उनके पीछे पीछे बच्चे चलने लगे तमाशा देखते हुए। बोल नहीं रहे, एकदम प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं और स्त्रियां भी जा रही हैं। सब देख रहे हैं कितना सुंदर उभरी हुई छाती, नाभि भ्रमर के समान, खूब सुंदर लंबी भुजाएं, घुंघराली बालें, दिगंबर वेश, देवताओं के भी तेज को भी छीन रहे थे। श्याम रंग, शरीर पर इतना सुंदर चित्त को चुराने वाली जवानी और मधुर मुस्कान स्त्रियों को तो एकदम आकृष्ट करते जा रहे थे अद्भुत रूप से। सब लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे कौन है। लेकिन जब महाराज परीक्षित के उस सभा में सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हुए, जब ही उपस्थित हुए त्यों जितने सभासद, जितने ऋषि मुनि वहाँ बैठे थे, आए थे, सब लोगों ने खड़ा होकर सम्मान किया और उनको श्रेष्ठ आसन दिया। यह घटना देखकर तमाशा देखने वाले स्त्री और बालक समाज तो हतप्रभ हो गए। वाह भाई, अब उनका खेल समाप्त हो गया। बच्चे चले गए अब वहाँ से निराश होकर कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। परीक्षित जब देखे कि निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है और इनके विषय में पहले भी सुन चुके थे, तो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनके चरणों को धोए, उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि आज मैं धन्य हूँ, क्षत्रियों में अधम हूँ, ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आज आप कृपा करके मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं अपने को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ। आप तीर्थ स्वरूप हैं। जैसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुदंति वही गृहा, वो घर पवित्र हो जाता है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सनादि, फिर आप जैसे महात्मा का चरण धोने का अवसर मिल जाए, बात करने का अवसर मिल जाए, आपके मुख से सुनने का अवसर मिल जाए तो कहना ही क्या है।
निश्चित रूप से आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अवश्य ही भगवान कृष्ण हमारे वंश पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, यह आज स्पष्ट हो गया। जैसे भगवान ने हमारे पितामहों के साथ स्नेह किया, वैसा ही स्नेह मेरे साथ भी किया। गर्भ में भी मेरी रक्षा की और मेरे जीवन के अंत में आपको भेजकर निश्चित रूप से भगवान ने अपनापन का व्यवहार किया है। इन पांडवों के साथ भगवान का अपनापन है, अपना मानते हैं, यह मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ कि आप जोगियों के परम गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जैसे महात्मा के समक्ष मैं अपने जीवन के अत्यावश्यक कुछ जिज्ञासा करता हूँ। अतः परीक्षामि संसिद्धिम जोगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य है यत् कार्यम मेरे मानस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, हे ऋषियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से मरना है, अमर है, उसके लिए नहीं, म्रियमाण व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए? जो कभी मरे नहीं, अमर है, वो तो उसकी बात तो दूसरी है, जो भी करे, लेकिन म्रियमाण को क्या करना चाहिए और उस व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब बताइए। नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। हे प्रभु, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर तक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर, आप उतने ही देर तक ठहरते हैं। आज सुखदेव गोस्वामी जाने वाले नहीं हैं, एकदम स्थिर भाव से बैठ चुके हैं आसन पर। तो इस प्रकार जब राजा ने मधुर वाणी से विनम्रता पूर्वक तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, जब इस प्रकार सेवा पूर्वक, स्नेह पूर्वक, नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तब सुखदेव गोस्वामी अब उपदेश करेंगे। पहला स्कंद महाराज परीक्षित के प्रश्नों के साथ संपन्न होता है।